महासेतुं हेतुं सकल जगतां कुर्तया सदा शम्भोर्भो भवमय त्राणजनकम् अहं वन्दे तस्य सुरसुर मनोमोदनिकरं चिदानन्दं पादानल कमल लावण्यमधिकम्। हर हर महादेव। दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम बहुत ही सुंदर चर्चा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। भद्रा कौन है, भद्रा काल क्या है तथा भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित क्यों है, भद्रा की अशुभता तथा भद्रा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए आदि बातों पर हम आज बात करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है, किंतु हम साधारण लोगों के लिए पर्व और उत्सव बहुत आराम से और प्रेम से शांति के साथ में बीत जाए हो जाए, इसीलिए हमको भद्रा की सूक्ष्म जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। सो ही हम आज बात कर रहे हैं। चित्र की अस्थिरता, भारीपन और चित्त में दबाव, प्रेशर आदि नकारात्मकता भद्रा का प्रतीक है। भद्रा सूर्य नारायण भगवान और छाया देवी की पुत्री हैं और शनि महाराज की सगी बहन है। भद्रा की मुखाकृति लंबी है, रुखी है, दांत लंबे और भयानक हैं, बाल बिखरे हैं, लंबे तथा रूखे हैं, रंग काला है, स्वभाव कठोर और अत्यंत क्रोधी है, शनि महाराज की तरह। जन्म लेते ही संसार को निगलने के लिए दौड़ पड़ी भद्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा दैत्यों के विनाश हेतु जन्मी थी। समय आने पर पिता ने स्वयंवर रचा, किंतु भद्रा ने उसे भी तहस नहस कर दिया, पांडाल आदि उखाड़ करके फेंक दिए और इस प्रकार उद्दंडता युक्त आचरण से तीनों लोकों में विचरने लगी। क्लेश करवाना, काम बिगाड़ना आदि अशुभ कार्य करते हुए उच्छृंखल हो सभी को त्रस्त करने लगी। भगवान सूर्यदेव इस कष्ट के निवारण हेतु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि इस संकट की घड़ी को कैसे टाला जाए। अत्यधिक क्रोधी होने के कारण उसके क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु ब्रह्मा जी ने भद्रा को भारतीय पंचांग में प्रमुख स्थान दिया। लोक कल्याणकारी वचनोपदेश से भद्रा को संतुष्ट किया और कहा कि हे भद्रे, जो भद्रा काल में शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, तीर्थ यात्रा इत्यादि करे, तुम उन सभी कार्यों में विघ्न डालना। देव कार्य, रक्षाबंधन और होली का दहन में भद्रा का विचार यदि नहीं करे तो राज्य में विघ्न बाधा का कार्य करना तथा परिवार में भाइयों का अनर्थ करना और परिवार का सर्वनाश करना। अर्थात अब से पृथ्वी पर जितने समय के लिए भी तुम स्थित रहोगी, समस्त शुभ कार्यों में विघ्न डाल सकती हो, किंतु तुम्हारा समय काल समाप्त होने के पश्चात तुम विघ्नकारी नहीं बनोगी। पौराणिक प्रसंग में लंकापति रावण के उसकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी। फलस्वरूप भगवान राम के हाथों प्राणों से और स्वर्ण लंका से भी हाथ धोना पड़ा रावण को। और जो तुम्हारे नामों का सम्मान पूर्वक स्मरण करेगा, तुम्हें प्रसन्न करेगा, तुम उनका सदैव कल्याण करोगी। इस प्रकार से भद्रा को आश्वस्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और भद्रा का शुभ और अशुभ फल अब हम देखते हैं। भद्रा 5 घटी मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है, 2 घटी कंठ में रहती है तब धन का नाश होता है, 11 घटी हृदय में रहती है तब प्राणों का नाश होता है, 4 घटी नाभि में रहती है तब कलह होता है, 5 घटी कटी में रहती है तब अर्थनाश होता है और 3 घटी पुच्छ में होती है तब विजय दिलाने वाली और सर्व कल्याणकारी मानी जाती है। अब हम भद्रा की स्थिति देख लेते हैं। भद्रा संपूर्ण लोक में घूमती रहती है, अर्थात स्वर्ग लोक में, पृथ्वी पर और पाताल लोक में भी। तो तीनों लोक में जब ये घूमती है तब क्या स्थिति होती है भद्रा की, वो देख लेते हैं कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्गलोक में ऊर्ध्वमुखी व मंगलकारी होती है सदैव, पृथ्वीलोक में सम्मुखी और सदैव त्याज्य और अमंगलकारी होती है भद्रा, तथा पाताल लोक में अधोमुखी और धनदायी और विजयदायी होती है। भद्रा काल की शुभता।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रूर कार्यों में भद्रा की शुभता होती है, जैसे कि दाह संस्कार, शत्रु दमन, युद्ध आदि में, शल्य चिकित्सा जैसे ऑपरेशन आदि करने में, और शक्ति की पूजा, दुर्गा पूजा में अत्यधिक शुभ मानी जाती है भद्रा की स्थिति। भद्रा को प्रसन्न करने हेतु भी उपाय है। आइए देखते हैं कि भद्रा की अशुभता हमने देख ली, शुभता हमने देख ली, अब भद्रा को प्रसन्न भी तो किया जा सकता है। तो कैसे प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। कश्यप संहिता में भद्रा काल में व्रत का महत्व बताया गया है। सम्मान सहित भद्रा काल में संकल्प लें व्रत का और व्रत करें। भद्रा के 12 नामों का स्मरण करें, जो इस प्रकार है: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, विष्टि, भैरवी, कुलपुत्रिका, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्ट तथा असुर क्षयकरी। ये 12 नाम भद्रा के हैं जिनका स्मरण करना चाहिए हमें। और इसके पश्चात मंत्र भी है। मंत्र की एक माला करें तो अति उत्तम है, अथवा जितनी आपकी श्रद्धा हो। छाया सूर्य सुते देवी विष्टिरिष्टार्थ दायनी, पूजितासी यथाशक्तया भद्रे भद्र प्रदा भव। एक बार और सुन लेते हैं। छाया सूर्य सुते देवी विष्टिरिष्टार्थ दायनी, पूजितासी यथाशक्तया भद्रे भद्र प्रदा भव। एक माला करें और 3 घटी का व्रत करें। 3 घटी का व्रत करके और भद्रा काल समाप्ति पर व्रत खोलें। एक समय भोजन करें। इसके अतिरिक्त महादेव की आराधना भी भद्रा काल में लाभदायी मानी गई है। ऋषि कश्यप ने भी कश्यप संहिता में भद्रा को अशुभ बताया है और दुखदायी भी बताया है। उनके अनुसार यदि अति आवश्यक हो और हमारे पास कोई अन्य विकल्प ना हो, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं कि भाई करना ही पड़ेगा ये कार्य, शुभ कार्य, अन्यथा अब बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसे में शुभ कार्य करते समय पुच्छ काल को प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात भद्रा काल के उत्तरार्ध में शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसा ऋषि कश्यप ने बताया है। और अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन हमको कब मनाना चाहिए। बिना किसी कन्फ्यूज़न के बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि पूर्णिमा तिथि लगती है 30 अगस्त बुधवार को प्रातः 10:13 से, और पूर्णिमा तिथि के लगते ही भद्रा काल भी लग जाता है, जो रात्रि को 8:58 तक रहता है भद्रा काल। और 8:58 के बाद में 9 बजे तक समझ लीजिए, 9 बजे बिल्कुल ख़त्म हो गया भद्रा काल। लेकिन पूर्णिमा तिथि है वो दूसरे दिन यानी कि गुरुवार 31 अगस्त को प्रातः 7:46 तक रहती है। तो अब हमको 30 अगस्त बुधवार रात को 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन 31 अगस्त गुरुवार 7:46 तक राखी का उत्सव पर्व हम आराम से मना सकते हैं। तो निर्विघ्न आपकी राखी और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं आप ऐसी मंगल कामनाओं के साथ, ढेरों कोटिश मंगल कामनाओं के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।